जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह उठती हूँ, घर देखती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी की कृपा है कि जिस तरीके के हालात हैं उसमें अपना घर है, अपनी छत है, हम अपनी छत के नीचे हैं, सही ठीक ठाक हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो तब लगता है जितना गुरुपा ने ब्लेस करा है कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे हैं, इसे और अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। क्योंकि हमेशा गुरुपा ने सिखाया आज में जियो, और गुरुपा ने ये भी सिखाया गलत कदम मत उठाओ, और सबसे प्यारी चीज़ सिखाई है सब्र करना। दिख रही हैं चीज़ें और गुरुपा ना गलत टाइम पे एहसास भी नहीं होने देते। मान लीजिए हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और उस टाइम अगर हमें फील होगी तो हमें तोड़ देंगी वो चीज़ें, बिखर जाएंगे हम। तो फिर गुरुपा क्या करते हैं, उधर से हमारा ध्यान ही हटा देते हैं और उस चीज़ों की तरफ उन्होंने पहले ही हमें इंटीमेट कर देते हैं। मतलब जो चीज़ जो इंसान गुरुपा से जुड़ जाता है उसको गुरुपा कोशिश करते हैं अपनी संगत को, हर घटना घटना होने वाली होती है जो किस्मत में लिखी होती है या कर्मों में कह लो। तो वो जब घटना हो रही होती है ना, तो अपनी संगत का ध्यान वो हटाते हैं और उस घटना से ध्यान हटा लेते हैं क्योंकि वो वक्त चलना है अभी। तो इंसान कितने दुखों से बच जाता है, मैं तो ये देख रही हूँ। फिर उसके बाद उस पर ध्यान भी तब जाता है जब वो ज़रूरी होता है, जब उस पे एक्शन लेने के दिन आ रहे होते हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बाकी मैं आने वाला वक्त नहीं जानती। मेरे गुरु पिता इतने मतलब अंतर्यामी है, क्योंकि बीता वक्त आज का वक्त देख रहे हैं और आने वाला कल भी उन्हें मालूम। मैंने बार बार ये एक सवाल पूछा है तो उन्होंने बार बार यही जवाब दिया है कि नहीं, जो तेरी जिंदगी में हो रहा है उससे तेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही सोच के अपना हर दिन गुजारती गई हूँ। जो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं या कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगी हैं तो भी, और उनका नहीं, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, ये तेरे आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहती हूँ कि रब, मतलब अभी जो मुझे दिख रही है कंडीशन बहुत बहुत ही डिफिकल्ट दिख रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं टॉक्सिक, जो अपने में तो कुछ होते ही नहीं, दूसरे की सिंपल भी उलझा देते हैं, दूसरे की सिंपल भी डिफिकल्ट कर देते हैं। तो मैं वो चीज देख रही हूँ कि मतलब एक हद है, हद है, किसी के गिरने की भी हद है। जब कोई हद से ज्यादा गिर जाता है तो जो सामने वाला अच्छा इंसान है, अच्छी आत्मा का इंसान है, उसे गुरु क्यों नहीं जोड़ेंगे अपने से? सवाल यहाँ उठता है। लोग कहते हैं आप गुरु को मानते हैं, आप जाते हैं, आपको कोई और काम नहीं है। भाई एक बात बताओ, हमारे काम आप कर रहे हो, ठीक है? किसी भी इंसान को किसी भी इंसान पे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात तो। जो एक पाठ पूजा और एक किसी को श्रद्धा से मानना, ये इंसान का अपने अकेले इंडिविजुअल का अधिकार है। और मैं मतलब देखो, जब सामने वाला गलत ठान ही लेगा कि गलत है, तो फिर अपोजिट पर्सन कितना भी ठीक हो, गलतियां उससे भी हो जाएंगी। तो मैं यही कहती हूँ वो अपनी रिग्रेट में आ जाए, क्योंकि अच्छा सोल है भाई, मैं ऐसा क्यों करूँ, इसमें क्यों पढूं। तो सीधी सी बात ये होती है कि जब मुझे गुरुपा ने ये रियलाइज कराया कि तेरी गलती तेरी है, पूछ कैसे। ये चीज नहीं कि तेरी गलती है, तू भुगत रही, दूसरे गलत कर जा रहे, वो भी तेरी गलती है, कर्मा कर्मा नहीं। उन्होंने बताया गलत लोग जो तेरे जैसा सोचते नहीं, तेरे जैसा प्योर है नहीं, तेरे जैसे लग ही नहीं रहे, तो उन टॉक्सिक लोगों को तूने क्यों चुना, मजबूरी में भी क्यों चुना? अपने हाथ पैरों पे खड़ी थी, कमा सकती थी, सब कुछ जी सकती थी, कर सकती थी,
वहाँ आती है चीज़ें अपने टाइम पे हम लोग कोशिशें करते थे जब कोई चीज़ें दिखती थी गलत, मैं अपनी बता रही हूँ अपनी, तो मैं कोशिशें करती थी कि भई कुंडली से पता कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उससे अंदाज़ा लगा लिया भई क्या फ़ैसला लेना है। तो घर बिगाड़ना मुझे मतलब पूरी तरीके से फ़ेवर में नहीं लगा, या ये कह लो घर के मायके के सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे। तो गुरुपा ने फिर यही बताया, वो तेरे दुखों का कारण अब बन गया। भई इंसान चल रहा है, पत्थर से अगर पैर टकराया, गिरा, उसको चोट लगी, उसमें उसने मरहम पट्टी करी, तो उन्हें पथरीला रास्ता छोड़ के सही रास्ते से निकल गया, बीत गई ज़िंदगी। अगर वो पत्थर के ही रास्ते में चलता रहेगा, उसे दुःख भी आएँगे और आगे चल के, बहुत आगे चल के वो ये कहेगा, यार मैं इस रास्ते से आके क्या मिला, मंज़िल तो वहीं थी। तो इस रास्ते से मैं आया, मैंने अपनी खुद फोड़ ली किस्मत। और ये गुरुपा ने यही रियलाइज़ कराया, तुझे एक बार ठोकर लगी, तो तूने आँख खोल के देख के उस चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? फिर तू चल पड़ा। तो ये सोच तब सोचता ना, जो लोग आज ऐसे हैं, तो वो कल भी वैसे हैं। तो यहाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। हर चीज़ कर्मा नहीं होती, कभी गलत फैसले भी होते हैं। तो हमसे जो गलत फैसले लिए गए, फिर हम भगवान के आगे बैठ जाएँ, भगवान हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कभी भी मैं पूजा-पाठ करती हूँ ना, मैं कभी ये नहीं माँगती, मेरा मन नहीं होता, इस समझ के बाद कि मैं ये कहूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुःख क्यों आए? क्यों तो मैंने ज़िंदगी में लगाना छोड़ दिया है जब से गुरु पाया। अब तो ये आ गए हैं, अब आगे मैं क्या करूँगी? अब तक तो मैं गलत थी। ये विज़न मुझे पहले नहीं थी, अब क्या करूँ? अब तो मतलब मन यही कहता है कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं मतलब ये भी एक सज़ा ही है कि एक छत के नीचे आप हैं और आपका डाइवर्जन इस तरीके से हो चुका है कि आप गलत लोगों में पड़े हैं। आपको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, छत मिल रही है, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हमें छत मिल रही है, खाना-पीना मिल रहा है, मेहनत कर रहा है आदमी। लेकिन दुःख इस बात का है कि आज ये मेहनत कर रहा है, ठीक है? इसके परिवार वाले इतना कुछ गलत कर बैठे हैं और आज मैं इसकी मेहनत की कदर कैसे करूँ? मेरी नज़र में ही नहीं है, मैं मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। अगला कमाने जा रहा है, हमारा पूरा कर रहा है, तो वहाँ कहीं न कहीं कर्मा ना खराब हो रहे हैं। तो ये अरदास मैंने रब के आगे रखी है, रब ये कर दे, मेरे गुरु मुझे इतनी रोशनी दे रहे हैं और मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है बीत गई, लेकिन गलत में एग्ज़िस्ट करना, गलत का पार्ट बनना या गलत सहना, ये सारी चीज़ें गलत है। अब तो कुछ ऐसी ज़िंदगी में बदलाव दिखा दे जिससे सही जिएँ और बहुत खुशी हो कि लेट ही लिया लेकिन फैसला सही लिया। अब मैं यही प्रार्थना करूँगी, गुरुजी से मैं कहूँगी, गुरुजी आपने अपनी बेटी बनाया, आपने सर पे हाथ रखा। अब दुनिया में जो नाम होगा उसके साथ आपका भी नाम होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि अब ये चीज़ें ठीक कैसे करूँ? मैं उन लोगों को नुकसान नहीं देना चाहती जो वजह नहीं है और जो वजह है वो तो मुँह की खाएँ, क्योंकि क्यों कर रहे हो आप ऐसे? और मैं अब ये चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन है ना, कहीं भी मेरी या मेरे अपोज़िशन पार्टी या मेरे दुश्मनों किसी की भी, वो जनरेशन इन चीज़ों से हटे और वो जनरेशन एक अच्छी हेल्दी लिविंग जिए, अच्छा खुश जियो, खुश रहो, ये चीज़। और मेरा मानना ये है, जो जानबूझ के ऐसा होते देखता है, ही इज़ द ओनली पर्सन हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और मैं सिर्फ़ ये मतलब एक जस्टिफ़िकेशन तो नहीं कर सकती, मेरी औकात नहीं है। मैं सिर्फ़ एक जजमेंट जो मतलब एक रीड कर पा रही हूँ ये वक़्त, और गुरुपा जो मुझे समझ दे रहे हैं, गुरुपा तो कह रहे हैं सब्र रख, सब्र रख। तो अभी तो मैं टोटल सरेंडर मोड में हूँ, क्योंकि मैं कोशिशें कर भी रही थी, वो भी मुझे कामयाब नहीं दिख रही थी। मैं टोटल सरेंडर मोड में हूँ और मुझे इतना 100% एक मिरेकलिस्ट है मेरे गुरु। कब किस कंडीशन को कैसे ठीक कर देते हैं पता नहीं। लेकिन मुझे इस बार ये एक सवाल उठता है कि गुरुपा मुझे लगता ही नहीं है कंडीशन ठीक होगी, कैसे ठीक होगी आप बताओ? तो मेरे मन में आती है, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा बहुत बड़े मैजिशियन हैं। ये भी ठीक कर देंगे। तो वो चीज़ सोच के मैं होती है, गुरुपा ये भी ठीक कर दोगे? गुरुपा कह रहे हैं थोड़ा सब्र और, थोड़ा सब्र और, थोड़ा ही सब्र रह गया है। और मुझे इतने आराम से उन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन से निकाला है, सिर्फ़ हर दिन मुझे ये शर्म आई है, मैं क्या कर बैठी? मैं गुरुओं वाली थी, मैं ये क्या कर बैठी? मैं ये कैसे हो गई मुझसे गलती? मतलब ये कैसे हो गई? उन्होंने मुझे बहुत पेनी कंडीशन बताया, गलती ये थी, ताकि वो अंदर इसकी आत्मा में बैठ जाए कि गलत चीज़ एक्सेप्ट करना, गलत रास्ता शुरू करना, गलत जर्नी शुरू करना बहुत दुखदाई होती है। और बड़ी दुःख होता है ये सोच के कि ज़िंदगी के जो दिन बचे हैं वो एन्जॉय करने के हैं और अभी हम फैसले कर रहे हैं। तो वो चीज़ करके मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ है। रब प्रार्थना करती हूँ, सबको हेल्थ बख्शे, सेहत सबके पास होनी चाहिए। और कोई किसी के लिए जानबूझ के बुरा कर रहा है, जानबूझ के विलिंगली पीछे ही पड़ा है, कुछ गलत बुरा कर रहा है, तो रब उसको, उसके हथकंडों को कामयाब मत होने दो।
ताकि वो ऐसी चीजें करे ना। जानबूझ के तुम पीछे ही पड़ गए हो, किसी के बुरा कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। अब इसके बदले तो उसको मतलब मुंह की खानी चाहिए। कोई इंसान है, क्या पता उसकी श्रद्धा क्या है, क्या पता उसके साथ बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है कहानी। तो वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, पहली बात आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। और उनको मुंह की ऐसी खानी चाहिए जो वो ना मतलब नजर ही ना आए, उनकी गिनती ना हो। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा आप पे सरेंडर करा, आप करो। मैं तो देख के, और उसको जब आपने गुरुपा ने किताब खोली है ना इन चीजों की, देखी क्या गलत क्या सही है, तो उसी में ही हार गई हूँ मैं। मतलब किसके अगेंस्ट करूँ, क्या कहूँ, क्या मैं समझ नहीं आता। तो मैं कहती हूँ आई एम फुल सरेंडर टू माई गुरुपा। गुरुपा हंस रहे हैं, गुरुपा कह रहे हैं, गुरुपा को बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटी को रियलाइज हुआ और क्या सही है क्या गलत है। अब मुझे ये भी नहीं पता आगे स्टेप क्या लेना है, एवरीथिंग गुरुपा नोज। कि क्योंकि गुरुपा ने जिम्मेदारी ले ली है इस चीज़ की, तो ही इज़ परफॉर्मिंग। और गुरुपा जो उपाय बताते हो मैं वो करने में सक्षम हूँ, और वो हूँ, इसी का मैं शुक्र अदा करती हूँ। हर सुबह शुक्र अदा करती हूँ कि हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, रोटी है पानी है खा रहे हैं, और दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रब सद्बुद्धि दे, ऐसी चीज़ ना करे, हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करे जैसे हमने करी। और रब बच्चों की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ना, किसी के भी, इनफैक्ट कोई मेरे अगेंस्ट है कोई मेरे फेवर है, सबके सबके बच्चे एक हेल्दी लिविंग जिए, खुशियाँ हों, खुशियाँ बांटे और खुश रहें। और रब मुझे जितनी मेरे गुरुपा चाहते हैं सब्र और ताकत मुझे रब दे, और एक विजडमफुल लाइफ जीने का जो अब एक मन में फील हुआ है, तो वो चीज़ मैं जी पाऊँ, खुश रहें, और मतलब एक खुशहाल जिंदगी, दो भी खुशी लो भी खुशी। पता नहीं कब इतनी टैंगल लोगों में फंस गई मैं, जो मुझे ना जिए ना जीने दे, मतलब वाई दे आर लिविंग, अगर इतनी ही आग जल रही तो मर जाओ। तो वो चीज़ मुझे है, तो वो चीज़ मैं अपनी आगे सत्संग शेयर करूंगी, इसमें शेयर करूंगी। बाकी करोड़ एंड करोड़ सब शुक्राना टू और गुरुपा, उनकी झोली भरे हमारे शुक्राने से, बच्चे ठीक ठाक, उनकी पढ़ाइयाँ ठीक ठाक, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती। और जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज ये रात का है शुक्राना सत्संग, और टाइम हो गया है 12:03। थोड़ा लेट हो गई, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। अ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, और काम में थोड़ा सा व्यस्त भी थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सत्संग सुनने में भी रह गई थोड़ा, इसलिए तो पूजा भी लेट हुई मैंने आज, और बृहस्पतिवार था इसलिए 1 घंटे का प्लेलिस्ट करके जो सत्संग करते हैं वो किया। उसके बाद में ये शिव पुराण का पाठ किया, और मैं अब ये कर रही हूँ। लेट हो गई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग करने में थोड़ा देर हो गई मेरे को। गुरु जी, आज 2-3 दिन से ही मुझे बहुत नेगेटिविटी दिख रही थी मेरे अंदर। कभी पैर में दर्द, कभी सर में, कभी कहीं, कभी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नेगेटिविटी है। और आज थोड़ा सा मन में भी ऐसे भाव आ रहे थे कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी मेरे पे सेंड की गई है जो कि मुझे मेरे गुरु जी से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गुरु जी, काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरी जो पूजा भी थी वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रखी है। मंदिर जाना तो बहुत पहले ही छुड़ा दिया, और अब वो जो लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जो भी हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो लोग गुरु जी से भी मुझे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें कहीं से भी अच्छा, हमारे को कोई भी हमारे को सपोर्ट ना कर सके, कहीं से भी हमें पॉजिटिविटी ना मिल सके। तो पूरी तैयारी है, प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं, चुप नहीं बैठ रहे बिल्कुल भी, एक दिन भी चैन से नहीं रह रहे हैं वो लोग।
और गुरुजी भी मेरे हमारे परमपिता गुरुजी हैं ही हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब जानते हैं। और पहले से पहले ही वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, एक एक पल अपने संगत का ध्यान रखते हैं। तो वो पहले ही जो भी वो करते हैं तंत्र मंत्र, उसका जो निवारण करके सत्संग को भेज देते हैं, जिसको हम सुन के अपने कष्टों से मुक्ति भी पा लेते हैं। तो गुरु जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। काफ़ी टाइम से कभी बेटे के लिए, कभी मेरे पर, कभी बेटे पर, कभी पति अंकल पर, कभी बेटी पर, लगातार ही करे जा रहे हैं। पूर्णिमा 3 तारीख से तो बहुत ज़्यादा मुझे भी फील हो रहा है, काफ़ी लगातार कर रहे हैं। और मेरा बेटा तो बेचारा पता ही नहीं, एक दिन भी उसका ऐसा नहीं जाता जो उसमें मेरे बेटे पर नहीं करते हों वो लोग। अभी गुरुजी का एक मैसेज भी आ रहा है कि तेरे बेटे के पेट में कोई बीमारी पनप रही है। मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई हूँ। मैं ज़रूर उसको ढूंढ के सुनने की कोशिश करूँगी। गुरु मालिक जी मेरे को क्षमा करना, मैं क्योंकि सत्संग बहुत सारे होते हैं और कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं कि मेरा हुक्म है, कड़क आदेश है, तो वो सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटे के लिए भी कोई मेरे से रिलेटेड होता है तो मैं उसको बाद में प्रेफरेंस देती हूँ, बच्चों के लिए पहले देखना चाहती हूँ मैं। तो इस वजह से भी थोड़े कुछ एक रह जाते हैं मेरे से, माफ़ करना मेरे गुरुजी, क्षमा करना। और मैं कोशिश करूँगी, मैं उनको सुनूँगी। और जो भी आप गुरुजी हमारे लिए इतना हमारे लिए कर रहे हैं, पहले से ही हमारे को इतनी सुरक्षा दे देते हैं, इतना हम हमारे कष्टों को काटते हैं और हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। गुरु मालिक, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बेटे का भी आप निरंतर सत्संग भेज रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं बेटे के लिए भी। तो कुछ एक ऐसे भी सत्संग हैं जो बेटे का बोल रहे हैं कि किस्मत अच्छी हो जाएगी, समय बदल जाएगा बेटे को लेकर के, तो वो भी है। लेकिन कोशिश है मेरी सब सुनूं। थोड़ा घर में भी बिजी होती हूँ, अकेली काम करती हूँ, तो बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो रह भी जाते हैं मेरे। क्षमा करना मेरे गुरु पिता, माफ करना। और गुरुजी, अब जो भी है सब कुछ आपके हाथ में है। बेटे की जिंदगी, बेटी की भी, मेरी, मेरे पति अंकल की, सबकी जिंदगी अब आपके हाथ में मेरे गुरु पिता। आप हमारे अब इस घर के आप बड़े हैं और ये घर आपका है, हम आपके बच्चे हैं। तो गुरुजी बस जैसे भी हो हमें इन तंत्र मंत्र करने वालों से बचाइएगा, प्लीज मेरे गुरुजी बचाइएगा। और जो भी हमारे पे विपदा या कष्ट जो भी निरंतर आ रहे हैं, आप हमें बचा भी रहे हैं, आगे भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे गुरु मालिक। और सबकी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और बेटी और दामाद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता मेरी मदर की तरफ भी कृपा कीजिए मेरे प्रभु, उनकी भी रक्षा कीजिए। वह भी पता नहीं किस हालात में है, बहुत परेशानियों में जी रही हैं वो भी, और ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में है जो गुरुजी चाहते नहीं है कि वो अच्छे से सुख से रहे। वो चाहते हैं कि कल 2 दिन जिए तो उससे बेटर है एक ही दिन में ही वो चलती बने। तो गुरुजी उनकी, मेरी मदद की अब आप भी रक्षा कीजिए मेरे गुरु पिता। वो भी आप ही की शरण में है मेरे प्रभु। उनको भी आप ही सेहत बख्शिए, उनकी रक्षा कीजिए। और गुरु पिता जैसा भी मैं आपका, आप हमारे लिए बहुत करते हैं गुरुजी, लेकिन हम आपको बदले में कुछ नहीं दे पाते हैं। शुक्राना सत्संग भी बहुत जल्दी जल्दी में ऐसे ही जो होता है जैसा होता है कर देते हैं गुरुजी।
प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरु मालिक। गुरु पिता, हमारी भूल चूक को माफ़ कीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी, सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। और अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ, और गुरु जी के चरण कमल के सामने मैं इस साझा कर रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना करने में या बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा आप सब संगत सब भी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो वैसे तो मैं अपना डॉगी को हर प्रसाद देती हूँ, कोई भी पूजा हो मैं उसका प्रसाद देती थी। तो जब मैं गुरुजी से शुरू में जुड़ी थी तो मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाई। तो भोग लगाने के बाद जब वो कड़ा प्रसाद मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर वो कड़ा प्रसाद निकाली और मैं खा रही थी, तो मेरा डॉगी मेरा चेहरा देख रहा था और मांग रहा था। तो मैं इसको हर चीज़ का प्रसाद देती हूँ। तो मैंने सोची कि अभी तो गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि गुरुजी का प्रसाद ये मतलब एनिमल सबको भी दे सकते हैं या नहीं। तो मैं मन में सोच ही रही थी और मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी, मैं तो इसको हर प्रसाद देती हूँ, पर अभी तो आपका प्रसाद दे पाऊँगी, दूँ कि ना दूँ, मैं इस दुविधा में हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे पता भी नहीं है कि आपका प्रसाद दे सकती हूँ या नहीं। तो मैं फिर अपना डॉगी को देखकर तो उसको सॉरी जियो, मैं ये प्रसाद नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है कि गुरुजी को मैं अभी जस्ट नई जुड़ी हूँ, तो मुझे उतना पता नहीं है बोल के मैंने उसको सॉरी बोलकर वो प्रसाद नहीं दिए। तो शाम को फिर वो गुरुजी का सत्संग आया, मोबाइल में फ्लैश हुआ कि ये सत्संग सुन, तेरा जवाब मिल जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुनी, तो वो सत्संग टीना आंटी का था। टीना आंटी सुना रही थी कि जब वो कोई संगत जब गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में थे, तो चोला में थे, तो फिर वो संगत को जब गुरुजी ने कड़ा प्रसाद दिए तो उन्होंने आधा खाई और आधा अपने घर लेकर गई। तो वो घर लेकर जब गई तो उसका भी एक केट या डॉग था, तो उसको भी उन्होंने कड़ा प्रसाद दे दिए। तो कड़ा प्रसाद खाने के बाद उसके बाद उसका वो डॉग का जो हेयर फॉल हो रहा था वो हेयर फॉल होना बंद हो गया। और उसके बाद फिर उसके हेयर फॉल इतना सिल्की हो गया, तो उसको जब बड़े मंदिर गई तो उन्होंने जब गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आपने जो कड़ा प्रसाद मुझे दिए थे मैंने वो अपने डॉग्स को भी दिए, तो
अभी उनको वो डॉग्स को ब्लेसिंग मिलकर वो उसका हेयर फॉल बंद हो गया और एकदम सिल्की लंबा घना बाल हो गया है। तो सोचिए तो वो ऐसा बोलकर वो संगत हंसी, तो गुरुजी भी हंसकर बोले कि देखा मतलब देखा मेरा ब्लेसिंग, मैं इंसान और जानवरों को भी ब्लेसिंग मिलने पर मतलब कितना अच्छा होता है। इस टाइप का ऐसा कोई सत्संग था, मुझे उतना याद नहीं, पर ऐसे तो मुझे हिंट मिल गया, इसमें तेरे लिए हिंट है बोला था, तो मैं समझ गई गुरुजी मुझे ये हिंट दे रहे हैं कि मैं कड़ा प्रसाद अपने डॉगी को भी खिला सकती हूँ। और फिर उसका भी हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने फिर अगले दिन कड़ा प्रसाद बनाई और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा डॉगी का भी बहुत हेयर फॉल होता है, इसका हेयर फॉल बंद करवा दीजिए क्योंकि मुझे साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो बोलकर मैंने कड़ा प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाई। उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेकर वो प्रसाद निकाल कर मैंने और मेरे डॉग ने भी खाए। तो फिर मैंने उसी दिन एक न्यू वेलवेट का चादर लिए हुए था, तो मैंने उसको बिछाई और उसके बाद मेरा डॉग क्योंकि हम ही लोग के साथ सोता है, तो मैंने उसको वहीं पे बेटा ने, पता है संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन तक वो डॉगी का एक भी बाल उस, जबकि वेलवेट की चादर में डॉग लोग का बाल कितना एकदम चिपक जाता है, तो निकलने का नाम ही नहीं लेता है, जितना जितना निकालो उतना ही फिर उड़ के वहीं पे बैठ जाता है। पर जब से गुरुजी का कड़ा प्रसाद खिलाए संगत जी, मुझे तो इतना, मैं खुद इतना हैरान थी कि मेरा डॉगी का बाल हेयर फॉल होना ही बंद हो गया। उस वेलवेट के चादर में एक भी बाल नहीं था। तो मैंने ये वीडियो बनाकर भी अपने संगतों के साथ शेयर किए हुए, तो मैंने किया तो वो सब भी विश्वास नहीं हुआ उन लोग को भी। तो मेरा डॉगी का जब कि हाथ जब उसके बॉडी के ऊपर फेरने से कितना बाल हेयर फॉल होता था, तो उस टाइम भी मैंने ऐसा करके मैं मतलब उसके बॉडी पर हाथ फेर के मैंने देखा तो एक भी बाल नहीं गिरा। तो ये भी गुरुजी का चमत्कार, वो इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं करता है संगत जी। तो हम ही है वो पापी इंसान जो जानवर इंसानों में फ़र्क करते हैं। तो वो तो भगवान है, वो भगवान हमको ये सीख देते हैं कि सब एक बराबर है, सबका जो धरती पर आता है उन्हीं का भेजा हुआ होता है। तो हम सबको एक ही समान सोचना चाहिए। और गुरुजी का वो आशीर्वाद मेरा डॉगी ने भी ग्रहण किया और कड़ा प्रसाद खाने के बाद उसके हेयर फॉल ही बंद हो गए। वो वेलवेट की चादर में एक भी बाल नहीं था। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। वो प्रसाद हर किसी को दे, गुरुजी की ब्लेसिंग हर किसी के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरा शुक्राना सत्संग ये अभी माइंड में फिर से भूल गई। शुक्राना अभी के लिए इतना ही। गुरुजी का जो आदेश हुआ था कि 21 दिन तक शुक्राना करने के लिए, मैं वही कर रही हूँ। ये मेरा 7वां दिन है। संगत जी, जो संगत आंटी सुन रही है, आप लोग भी अपना पेट सबको ये कड़ा प्रसाद खिला सकते हैं गुरुजी से अरदास करके। जिनका पेट्स का बाल हेयर फॉल हो रहे हैं वो सब ये सत्संग सुनने के बाद आप लोग को भी हिंट मिल जाएगा कि कड़ा प्रसाद खिला सकते हैं, हेयर फॉल रोक सकते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जैसे कि संगत जी गुरुपद जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। तेरा एक शुक्राना 100 शुक्राने के बराबर होता है। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं। वो हमारा हमेशा एक पिता की तरह इस तरह ध्यान रखते हैं, पल पल हमें ब्लेस करते हैं और हमारे अंगसाए रहते हैं। हमारा एक माता पिता की तरह ध्यान व केयर करते हैं और हमें हर दुख संकट से बड़े दुख कष्टों से हमारी रक्षा व बचाव करते हैं। कई बार वो अपने ऊपर लेकर भी हमारे बड़े से बड़े दुख कष्टों को, संकटों को हमारे अपने ऊपर लेकर हमारी रक्षा व बचाव करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमें कितने रूप में दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी जैसे कि आज बटरफ्लाई में रूप में, तो कभी ज्योत रूप में, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी दिल ज्योत में, कभी दिल बनता है, तो कभी फूल, तो कभी ओम दर्शन, तो कभी चंदन सब रूप में। जैसे कि संगत जी कल मैं गुरु जी को चंदन तिलक लगा रही थी, तो कभी माथे पे तो ओम बना हुआ था। तो संगत जी आज भी मैंने गुरु जी को चंदन तिलक लगाया, तो कभी सब रूप बन जाता है, कभी उनकी आंखें बन जाती हैं। तो संगत जी और कई बार गुरु जी कबूतर रूप में भी हमें दर्शन देते हैं, जैसे ग्रे कलर के, तो कभी वाइट कलर के रूप में, तो कभी मटियाले से कलर में। संगत जी वो कई बार मैं जैसे मैं दरवाजे पर खड़ी होती हूँ, सामने ही पार्क है, संगत जी मैं कोई भी सत्संग लिख रही होती या बात कर रही होती हूँ, तो मैं सोच रही होती गुरु जी के बारे, तो तभी वो कबूतर उड़ के पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और वो संगत जी ऐसा लगता है मानो जैसे गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताश्री। और कई बार वो जमीन पर चलते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार बोलते हुए अपनी आवाज़ में। संगत जी कई बार तोते के रूप में, तो कभी चिड़िया के रूप में, तो कभी मधुमक्खी बनकर हमारे आसपास घूमते हुए, मंडराते हुए हमारे आसपास ही रहते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कई बार कई दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है। संगत जी मेरी चेस्ट पर, कमर पर 2-4 दाने हो गए हैं लाल लाल। और संगत जी मैं काफ़ी दिनों से उस चीज़ से परेशान हूँ और उसमें दर्द चीज़ भी लगती है। तो संगत जी मेरे को ऐसा लगता है जैसे कई बार हम लोग उनको माता का भी वो बोलते हैं, और संगत जी पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, हो तो गुरु पा ही जाने। और संगत जी मैं वहाँ रास्ते में हाँ मतलब किसी आंटी, संगत आंटी के यहाँ पे कहते हैं कि उसको झाड़ा लगाने से भी आराम होता है, तो मैं झाड़ा लगवाने गई थी। तो उधर रास्ते में गुरु जी ने मुझे रास्ते में ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्रेजेंस फील कराई। तो कभी 778, तो कभी 75, तो कभी 777 9, तो कभी 777 8, कभी 007, तो कभी 07, 777 9, 555, कभी 111, कभी 444, तो कभी संगत जी हर तरह के गुरु जी हमें प्रेजेंस फील कराते हैं। कई बार गाड़ी पर ओम दर्शन भी दिखाते, कई बार एक ओमकार, ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान, हर तरह से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। आज कल ही संगत जी मंडे वाले दिन भी मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरु जी ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि काफ़ी दिन हो गए, ठंड का टाइम है, संगत जी धूप भी नहीं निकलती है, तो थोड़ा बहुत धूप निकली थी। तो मैं कल पार्क में घूमने गई, वहाँ बैठी, तो मैं सोचने लगी गुरु जी अब नहीं दिखाई देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई में रूप में दर्शन दिए, और उन्होंने उस बटरफ्लाई ने 3-4 चक्कर लगाए पार्क में ही, और ऊपर से उड़ते ही निकल गई। संगत जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं, और उनका गुरु जी का मैसेज आता है संगत जी कि मैं बहुत अच्छे से नया साल, आने वाला नया साल 2025 जो तेरा दुख कष्टों में बीता हुआ गुजरा, वो 2026 में नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तेरे गुरुजी हमें तेरे गुरुजी हमें हमें विश्वास करना, अपने गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। संगत जी गुरुजी बोलते हैं पाठ किया करो, सिमरन किया करो। गुरुजी कहते हैं जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमनी साहिब का पाठ करो, हनुमान चालीसा, शिव महापुराण, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, इन सब का पाठ करना चाहिए। संगत जी और गुरु जी क्या नाम है, हमारे इन्हीं चीज़ों को सुनवा के हमारे सभी दुख कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी कई बार गुरु जी कहते हैं चंदन तिलक सब गुरु जी सॉरी संगत जी गुरु जी कई बार चंदन तिलक में भी आज भी मुझे गुरु जी ने मुझे अपने स्वरूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं मुझे लगता है कि गुरु जी बोलते हैं कि नहीं संगत जी सॉरी, कई बार गुरु जी मैं जब गुरु जी की जोत जलाती हूँ,
तो मुझे जोत के रूप में गुरुजी जो हम संगत जी उस पर जोत पर हम जो ढकते हैं शीशे का, तो शीशे के ऊपर 2 आँखें बनी होती है। तो कई बार मैं सोचती कहीं मेरा वहम तो नहीं है। तो संगत जी वो बार-बार मैं उन्हें देखती हूँ, हँसती भी हूँ, कई बार डर भी जाती हूँ। तो संगत जी मैं देखती हूँ तो आँखें बनी होती है, उसके लिए भी अनंतम-अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी गुरुजी के कई बार मैसेज ही आते हैं कि शिव महापुराण पढ़ो, अमृत वेला करो, जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ो। संगत जी गुरुजी कहते हैं और फिर गुरुजी का मैसेज आता है पुत्र संकट चतुर्थी पर ये चमत्कारी सत्संग तेरे सारे कष्ट काट देगा, तेरी अंदर की एक एक बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा, तुझे कई एक न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, फिक्र ना कर, सिमरन तेज मंत्र जाप कर, अपनी हेल्थ जर्नी शुरू से शेयर कर और अपना शुक्राना करना ना बिल्कुल ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरी श्रद्धा और विश्वास से सेवा से ने मेरा दिल मोह लिया है, विश्वास रख, मैं तेरी अंग संग ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आता है तेरे पति तेरे घर खानदान की एक पुश्तों में सबसे अच्छा है, पर वह कभी उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। आज उसके मानसिक रूप और प्रेम की दात बख्श रहा हूँ, अपने पति के नाम का शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। तेरे पैसों की भी तंगी दूर होगी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तुझे यकीन नहीं होगा, तेरी रिपोर्ट्स मैं बदल दूंगा। संगत जी कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आते हैं, कभी कैंसर, कभी लीवर, कभी किडनी, तो कभी गांठ, कभी हार्ट अटैक, तो कभी किस किस तरीके से मैसेज आते हैं संगत जी। कई बार हम इन मैसेजों को, सत्संगों को देखकर डर व घबराहट होने लगती है, और कई बार गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि इन सत्संगों को, जो सत्संग तुम्हें डराते या मतलब आपको घबराहट होती है, उसे ना देखें। वो कई बार संगत जी, पर फिर भी हम गुरु जी का नाम लेकर सुन ही लेते हैं। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरी रिपोर्ट्स बदल दूंगा, तुझे यकीन भी नहीं होगा। तो संगत जी कई दिनों से गुरु जी ने कहा हमें कहीं भी हम सोई संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग को देखकर हमें डर व घबराने के लगते हैं, तो हमें कहीं ये होता है कि गुरु जी तो है ना, सब संभाल लेंगे। पर गुरु जी बोलते हैं कि उपाय के साथ साथ डॉक्टर ट्रीटमेंट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी एक बार दम से बोल देते हैं कि तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो संगत जी जल प्रसाद पी, टीका चंदन लगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कभी गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तू घबराना, डर मत, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरी सारी रिपोर्ट्स बदल दूंगा। पुत्र तुझे यकीन नहीं होगा, शुक्राना कर मेरे शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताश्री। मैं जीवन ये जीवन आपका ही है, ये सब आपने ही संभालना है। मुझे संगत जी कई दिनों से चेस्ट के ऊपर मैंने बताया था कि मेरे दाने हो रहे हैं संगत जी, उसमें मैंने दवाई भी ली, झाड़ा भी लगवाया, और जोत का और चंदन तिलक भी लगाती, जोत का भी तेल घी लगाती हूँ संगत जी, जल प्रसाद भी लगाती हूँ, पीती भी हूँ, नहाती भी हूँ, उससे मुझे काफ़ी आराम है संगत जी। और देखो धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी फिर गुरुपा बोलते हैं, बेटा चिंता मत कर, जिन लोगों ने तुझे सताया है अब उन्हीं की रातों की नींद हराम हो चुकी है, उनका किया हुआ कर्म अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। कोई प्रार्थना उनके काम नहीं आ रही, क्योंकि न्याय सदा सत्य के साथ होता है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। अपने पिता पर विश्वास रख, बाकी सब में खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम ही हो ना जो कि रोज कहते हो कि बाबा मेरे सारे दुख हर लो, आज दिल से शुक्राना कर, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाने हैं, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे सब हासिल होगा, क्योंकि इस बार भरोसा लोगों पर नहीं गुरु जी पर है। डर छोड़ दे, जिसका हाथ गुरु जी ने पकड़ा है वो कभी नहीं गिरता। तू ये मत सोच कि कैसे होगा, कब होगा, बस शुक्राना करी जा, जरूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू बेफिक्र रहा कर पुत्र, तेरी फिक्र करने के लिए मैं बैठा हूँ, कभी अपनी खुशी के लिए भी शुक्राना कर दिया कर पुत्र। चिंताएं, समस्याएं और टेंशन की वजह से तो करता ही है तेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी कल्पना तो भी परे तेरे काम हो रहे ने, समय ते पता चल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी चुप्पी ही तेरी ताकत बनेगी, गुरु जी हर सवाल का जवाब खुद देंगे। जिसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, मैंने उसे हर तकलीफ से निकाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कल तेरा वही काम बनने वाला है जिसका तू बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। विश्वास रख, धीरे धीरे सब हासिल होगा। इस बार भरोसा लोगों पर नहीं गुरु जी पर किया है। मैं तेरे साथ रहूंगा, वो जो भी कर ले, तेरे साथ तेरे गुरु जी है। पुत्र तेरे पर कोई भी इल्जाम लगने का खतरा है तो संभल कर रहना। बेटी आज बुधवार को गणपति जी ने तेरे जीवन का हर रुकावट हटाने का संकल्प दिया है। गुरु जी ने भी आशीर्वाद भेजा है, तेरे घर में खुशियाँ, तरक्की और शांति बनने वाली है। अब सिर्फ शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे अंग सहाय रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी ज्योत रूप में, कभी चंदन तिलक में, कभी हमें हमें गाड़ियों पर, तो कभी हमें कभी मोर पंख में, कभी मोर स्वरूप में, तो कभी हर चीज़ में हमें गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमारे हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें गले लगाने का शुक्राना, हमारे बड़े से बड़े दुख संकटों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब मेरे परिवार को भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग में कोई भी गलती भूली है मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पिताश्री, मेरे भाई गुरु जी, तो आंटी जी मुझे माफ़ करना, और मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। प्यारे गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन कोटि नमन प्रणाम। मैं श्वेता रायपुर से अपना आज सोमवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरुपा के चरणों में। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें, गुरु जी की प्यारी संगत मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग है। हमारा अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें कोई कष्ट ना आए और अंकल जी के खजाने भरे रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं सोमवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत प्यारे हैं सत्संग जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आपने मेरी हर प्रकार से रक्षा करी है, मेरे प्राणों की, मेरे पति के प्राणों की, बच्चों की, सबकी रक्षा करी है। उसके लिए भी गुरु जी का हर पल हर समय का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे बहुत अच्छा भोजन पानी सब दिया है, उसका भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज का मैसेज आया था कि बेटा तेरे दिन पलटने वाले हैं और दिसंबर महीना बस बीत जाए, उसके बाद तेरे अच्छे दिन की शुरुआत होगी। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मेरे घर से बहुत नेगेटिविटी दूर करी है, पर अभी भी मेरे ऊपर करने वाले किसी भी चीज़ से बाज नहीं आ रहे, और वो सब प्रकार से कोशिश कर ही रहे हैं अपनी अपनी ब्लैक मैजिक करने की। और गुरु जी महाराज कह रहे थे कि बेटा तू सबके लिए सब कुछ करके देख चुकी है, पर कोई तेरे कामों से खुश नहीं होता है, और वो तेरी जैसी बनना चाहते हैं, वो अम, तेरे जैसे काम करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते और फिर गुस्सा होते हैं और तुझ पे अपनी अम, गुस्सा उतारते हैं, और फिर वो अपनी गुस्सा को अपने अम, अपनी गुस्सा को किसी भी रूप में निकालते हैं। हे गुरु जी महाराज, आप उन्हें बुद्धि देना और उनकी बुद्धि सही करना। गुरु महाराज, मैं तो इन लोगों से सबसे परेशान हूँ जो बुरा चाहते हैं मेरा। आपने मेरी मैं गिर गई थी, मेरे पैर में ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, पर आपने मेरी रक्षा करी, उसके लिए भी गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं बेटा मैं तेरी
चारों प्रकार से रक्षा कर रहा हूँ। तेरे घर पे मैंने पहरा बैठाल दिया है, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज ने संडे के दिन मैं जब पास्ता बना रही थी ना, तो मुझे हमने सोच भी नहीं सकती, उन्होंने पास्ता में भी ओम का रूप बना दिया और मुझे उसके दर्शन हुए। प्यारे गुरु जी, आप तो सर्वत्र हो, सब जगह हो, इसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं, बेटा मेरे मंत्र जाप करती रहा कर, मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और गुरु जी, मेरी आंखें भी दर्द कर रही थी, फिर मैंने भोलेनाथ के पास से चंदन टीका लेके अपनी आंखों पे लगाया, तो मेरी आंखों का दर्द भी कम हो गया। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भोलेनाथ बाबा जी का शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे चंदन प्रसाद में बहुत शक्ति है और जल में बहुत शक्ति है, वाकई में वो बहुत शक्ति है। गुरु जी के मंत्र जाप हमारी बहुत पीड़ा कम करते हैं और बहुत बुरी चीज़ों से बचाते भी हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपने आपने संडे के दिन मुझे गुरुद्वारे बुलाया और अपने दर्शन दिए हैं, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संडे के दिन ही गुरु जी ने मुझे पास्ता में ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी अपने अपने मोबाइल में, ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे सारी संगत को उसके दर्शन हो। गुरु जी महाराज, आप कैसे कब प्रकट हो जाते हो कुछ नहीं पता चलता, आपकी लीला अनंत है। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु प्यारे, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे अपना लंगर प्रसाद भी खिलाया और गुरुद्वारे बुलाया, और मैंने आपके थोड़ा बहुत जो भी है सुना, शब्द कीर्तन, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हे भोलेनाथ बाबा, गुरु महाराज, मुझसे को अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, और मेरे लिए जो सही हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, वही मुझे देना। मैं आपसे क्या मांगूं भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप वो तारण हारे हो, आप सब कुछ जानते हो प्रभु। अब मैं आपसे क्या कहूँ, जब मन और दिल की बात आप सब जानते हो बाबा, मैं आपसे क्या मांगूं। बस अपने चरणों की भक्ति प्रीति लगाए रखना बाबा, आपकी पूजा करती रहूं, आपकी सेवा करती रहूं, बस इतना बनाए रखना मेरे बाबा। मेरे को अपने चरणों की भक्ति से बस दूर मत करना, मेरी ये दिली इच्छा है बाबा। और अपने कर्तव्य निभा करूँ मैं अच्छे से। मेरे मेरे बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ें लिखें और अपनी परीक्षाओं में पास हों बाबा, अपना आशीर्वाद देना, और मेरे पति के काम में बरकत देना, ये अरदास है मेरी बाबा आपसे। कोई रोग बीमारी ना हो किसी भी संगत को भी, और किसी को भी ना हो, सबकी सहायता करना बाबा, सब पे अपनी कृपा दया बनाए रखना। जो परेशान है, जो दुखी है, जो हॉस्पिटल में है, सब पे अपनी कृपा दया बनाए रखना। पशु पे, पक्षियों पे, पेड़ पे, पौधों पे, आप सर्वत्र की रक्षा करना बाबा, सर्वत्र की रक्षा करना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, प्यारे गुरु का के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं बाबा तेरा, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम्हारा अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से मन से बहुत शुक्राना मेरे बाबा। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहिगुरू।